अरे मनदीप जल्दी चलो, तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस खटारा को बेच दो। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज गुरमीत को लेने समय विच पहुंच जाते। तू फिक्र ना कर सोनिए, हम समय रहते ही पहुंच जाएंगे। मुझे मेरी इस गड्डी पर पूरा भरोसा है। आहो जी पापा जी, मुझे भी पूरा भरोसा है। ओए कुड़िए, तू जानती नहीं कि ये गड्डी कितनी पुरानी है। मेरे ससुर जी चलाते थे इसे, तो ये तो साडी विरासत हो गई। शायद इसीलिए गुरमीत को भी इस गाड़ी से इतना लगाव है। बिल्कुल सही। पर अगर हम नई गाड़ी ले लें तो जल्दी पहुंचेंगे ना। देख, तेरे बोलते बोलते हम स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन अब तक तेरा लाडला पुत्र नहीं आया। ओए मम्मी जी, की हाल है? 2 साल कैसे बीते तेरे गुलशन के बगैर? पापा जी, आज भी ये गड्डी एकदम टिप टॉप है। अरे क्यों ना हो, आखिर गड्डी किसकी है? मेरे ससुर जी की। ये सब छट, तू ये बता, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आया है ना? ओहो जी मम्मी जी, पूरी 40 दिन की छुट्टी सेक्शन करवाई है। ये बड़ा अच्छा काम कितना। ओए सोनिए, तू तो आज भी ब्याह के दिन जैसी लग रही है। अच्छा, पर साढ़े ब्याह के तो 2 साल हो गए हैं। पर की फर्क पाइंदा है, तू तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। आज भी वही चौड़ी छाती ते डोले शोले। आज भी पिंड दी सारी कुड़ियां तुम पर वारी जाएंगी। पर मैं तो इस पिंड दी एक ही कुड़ी के सटके जावा। तुम दोनों अंदर भी आओगे या रास्ते पर खड़े खड़े ही सारी गल्ला कर लोगे? गुरमीत का परिवार आज बहुत खुश था। सालों बाद उनका बेटा सरहद से लौटा था। गुलशन और गुरमीत की शादी को 2 साल बीत चुके हैं और शादी के बाद गुरमीत आज घर लौटा है। अगले कई दिनों तक सिंह परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। मम्मी पापा जी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। ओए गुरमीत। जी मम्मी जी। मिठाई बांट, नगाड़ा बजवा। वो किस वास्ते? तू पापा बनने वाला है, मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए जी ओए। सिंह परिवार की खुशियां दुगनी हो गई थी। शायद ये दिन उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। गुरमीत को लौटे हुए महज 20 दिन हुए थे कि अचानक उसे फौज से कॉल आया। एक इमरजेंसी ड्यूटी पर उसे वापस बुलाया गया था। पर तूने तो कहा था कि 40 दिन की छुट्टी है, तो फिर? ओहो मम्मी जी, छुट्टी तो 40 दिनों की ही सेक्शन हुई थी, पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव के चलते ना सारे छुट्टी पे गए हुए जवानों को वापस बुलाया गया है। तू जा पुत्र, तेरा फर्ज तुझे पुकार रहा है। जी बाबूजी। उस दिन गुरमीत को वापस स्टेशन छोड़ते हुए पूरे सिंह परिवार की आंखों में आंसू थे। मम्मी जी, गुलशन और उसके बच्चे का ख्याल रखना। जंग जैसे ही खत्म होगा मैं वापस लौटूंगा, इस बार और भी बड़ी छुट्टी लेकर। रब राखा। गुरमीत को स्टेशन छोड़ सिंह परिवार घर लौटा, पर आज उनके घर से हंसी और खुशी दोनों नदारद थे। खैर, समय बीतता गया और सिंह परिवार समय के साथ संभल गया। वो लोग अब भी गुरमीत के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनकी दुआ बस एक ही थी कि गुरमीत जल्द से जल्द घर लौट आए। लेकिन उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन फौज से एक और कॉल आया। हेलो, क्या मैं गुरमीत सिंह के परिवार से बात कर रहा हूँ? ओहो जी, मैं उसका पापा मनदीप सिंह बोल रहा हूँ। सर, कैसे बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? मेरा पुत्र ठीक तो है? गुरमीत कल रात शहीद हो गया। हमें बहुत गर्व है हमारे जवान पर। मरते मरते भी गुरमीत ने 40 चीनी जवानों को ढेर कर दिया। शहीद के लिए आंसू मत बहाइए सर। गुरमीत एक हीरो था, रियल हीरो। मनदीप ने जैसे ही ये बात हरदीप और गुलशन को बताई, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। गुलशन बेहोश हो गई। हरदीप ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मनदीप हरदीप और गुलशन को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब गुरमीत के शव को उनके घर लाया गया तो सिंह परिवार पूरी तरह से टूट गया। उनका इकलौता सहारा, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। ये उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। कहते हैं ना, समय हर घाव का मरहम है। उसी तरह समय ने गुरमीत के जाने का दर्द भी धीरे धीरे कम कर दिया। कुछ महीनों बाद सिंह परिवार को फौज ने एक फंक्शन में बुलाया। वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुलशन को परमवीर चक्र दिया। मेरे गुरमीत को मुझसे ज्यादा इस देश से प्यार था। शायद इसीलिए उसने हंसते हंसते देश के लिए जान निछावर कर दी।
और मेरे गुरमीत की तरह मेरा होने वाला बेटा या बेटी भी भारत माँ की सेवा करेंगे। सलाम है ऐसे वीरों को जो इस भारत माता के लिए जान निछावर करते हैं, और नमन है ऐसी माँओं को जो ऐसे वीर को जन्म देती हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।